नमस्कार, स्वागत है आपका आज के ताज़ा और बड़ी समाचारों में। तो चलिए बात करते हैं खबरों को एक एक करके। अगर इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि सभी प्रकार के लेटेस्ट न्यूज़ की जानकारी मिलती रहे। भारतीय सेना को मिलेगी 72,000 अमेरिकी असॉल्ट राइफलें। मौजूदा हथियारों की जगह किया जाएगा इस्तेमाल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि भारत चीन तनाव के बीच रक्षा मंत्रालय अब अमेरिका से 72,000 सिंह 716 असॉल्ट राइफलों का ऑर्डर देने जा रही हैं। यह दूसरे बैच की राइफलें होगी जो पहले ही उत्तरी कमान और अन्य ऑपरेशनल इलाकों में सैनिकों के इस्तेमाल के लिए सेना को पहुंचाई जा चुकी हैं। रक्षा सूत्रों के अनुसार भारतीय सेना के एक अधिकारी ने कहा कि हम सशस्त्र बलों को दी गई वित्तीय शक्तियों के तहत इनमें से 72,000 से अधिक राइफलों के लिए ऑर्डर देने जा रहे हैं। भारतीय सेना ने अपने आतंकवाद विरोधी अभियानों को बढ़ावा देने के लिए सिंह सायर असॉल्ट राइफलों की पहली खेप मिली थी। भारत ने फास्ट ट्रैक खरीद के तहत राइफलों को प्राप्त किया था। नई राइफलों को मौजूदा भारतीय स्मॉल आर्म्स सिस्टम FTP 5.56 गुणा 45 mm राइफलों की जगह इस्तेमाल किया जाएगा और स्थानीय रूप से आयुध कारखाना बोर्ड की ओर से निर्मित किया जाएगा। अमिताभ और अभिषेक बच्चन के साथ साथ अब ऐश्वर्या और आराध्या भी पाई गई कोरोना पॉजिटिव। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन के बाद अब ऐश्वर्या और आराध्या बच्चन भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई। वहीं जया बच्चन की कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आई है। आराध्या और ऐश्वर्या घर पर ही रहेंगे, इसकी जानकारी अभिषेक ने ट्वीट कर दी है। अभिषेक ने ट्वीट किया कि ऐश्वर्या और आराध्या की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई हैं। दोनों होम क्वारंटाइन पर रहेंगे। BMC को उनकी जानकारी दे दी है। बाकी घर के सभी सदस्य और मेरी मां की रिपोर्ट निगेटिव आई हैं। आप सभी की प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद। बिहार, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिश का असर। असम में बाढ़ से बिगड़े हालात। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि देश के अलग अलग हिस्सों में सावन झूमकर बरस रहा है। लगातार बारिश से कई राज्यों में नदियां उफान पर हैं और बाढ़ से स्थिति गंभीर होती जा रही है। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में लगातार बारिश से अब आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित होने लगा है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में अगले 5 दिनों के दौरान भारी बारिश की संभावना है। वहीं 12 से 14 जुलाई के बीच यूपी, उत्तराखंड, राजस्थान, झारखंड के अधिकतर जिलों में गरज के साथ अच्छी बारिश होने का अनुमान है। उधर पश्चिम बंगाल में जोरदार बारिश से बाढ़ जैसे हालात हैं। बंगाल की राजधानी कोलकाता और सिलीगुड़ी में शनिवार को जोरदार बारिश हुई। जगह जगह पर जल भराव से जनजीवन प्रभावित हुआ। असम में बाढ़ से हालात और बिगड़ गए हैं। ऊपरी के इलाकों में भारी बारिश के कारण 2 और जिले बाढ़ की चपेट में आ गए हैं और इससे 1.70 लाख से ज़्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। क्षेत्रीय मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों में भारी बारिश से अधिक बारिश का अनुमान जताया है। हालांकि पिछले 48 घंटों में यहाँ किसी की मौत की खबर नहीं है। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को लेकर आया ये बड़ा अपडेट। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने दिए ये संकेत। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि रेल मंत्री पीयूष गोयल ने शनिवार को संकेत दिया कि मुंबई और अहमदाबाद के बीच महत्वाकांक्षी बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के वित्तीय पहलू की समीक्षा की जा रही है, क्योंकि कोविड महामारी के बाद खर्च में किफायत बरतनी होगी। उन्होंने ग्लोबल वीक में कहा कि रेलवे इन प्रोजेक्टों के लिए प्रतिबद्ध हैं और हम इसके लिए योजनाओं और लागत को अंतिम रूप देने के स्तर पर हैं। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से कोविड-19 ने बुलेट ट्रेन संबंध में हमारी महत्वाकांक्षाओं को थोड़ा सा प्रभावित किया है और हम कोविड के बाद दुनिया में प्रोजेक्टों पर फिर से विचार कर रहे हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के संपर्क में है सचिन पायलट। 19 विधायकों का समर्थन का दावा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार पर संकट और गहरा गया है। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि सचिन पायलट दिल्ली में है और वह लगातार बीजेपी के संपर्क में है। सचिन पायलट का दावा है कि उनके पास 16 कांग्रेस और 3 निर्दलीय विधायक का समर्थन है। वहीं सूत्रों का कहना है कि बीजेपी की ओर से कहा गया है कि पहले वह राजस्थान की अशोक गहलोत की सरकार गिराएं। हालांकि बीजेपी की ओर से उन्हें मुख्यमंत्री पद देने से इनकार कर दिया गया है, क्योंकि राज्य में नेतृत्व को लेकर बीजेपी खुद ऊहापोह की स्थिति में है। वसुंधरा राजे के समर्थन में 45 विधायक हैं। वहीं कांग्रेस आलाकमान ने भी सचिन पायलट से बात की है और सभी मुद्दों को समझाया है। कांग्रेस अशोक गहलोत सरकार से नाराज है क्योंकि विधायकों की खरीद फरोख्त मामले में सचिन पायलट से पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया गया है। वहीं सचिन पायलट ने संकेत दिए हैं कि वह बीजेपी में नहीं जाएंगे, लेकिन अपनी नई पार्टी जरूर बना सकते हैं। सचिन पायलट पूछताछ का नोटिस जारी होने से नाराज हैं। भारत में कोरोना के बीते 24 घंटों में आए सबसे ज़्यादा 28,637 नए कोविड-19 के मामले। 551 लोगों की हुई मौत। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि तमाम कोशिशों के बीच देश में कोरोना वायरस का प्रकोप कम होता नहीं दिखाई दे रहा है।
स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में एक बार सर्वाधिक 28,637 नए कोविड-19 के मामले सामने आए हैं, जिसके बाद अब कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 8,49,553 पर पहुंच चुकी है। वहीं बात करें तो मृतकों की संख्या, आपको बता दें कि पिछले 24 घंटों में 551 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद अब तक कुल मृतकों की संख्या बढ़कर 22,674 हो चुकी है। हालांकि इस खतरनाक वायरस को मात देने वालों में 5,34,621 लोगों ने कामयाबी पाई है, जो कि ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। रिकवरी रेट में मामूली बढ़त देखने को मिली है, जो कि बढ़कर 62.92% पर पहुंच गया है।